जय माता दी दोस्तों एंड जय श्री महाकाल। तो हो गई है शुरुआत मेरे व्लॉग की, वो भी शुरू हो रही है 4 बजे से। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ कर रही हूँ सफाई। सुबह उठ के मैंने सोचा पहले थोड़ी देर बाहर घूम लेती हूँ, लेकिन जब बाहर देखा काफ़ी अंधेरा फील हो रहा था तो मुझे थोड़ा सा डर लगा। तो मैंने सोचा फूल भी अभी नहीं तोड़ती हूँ, बाद में जाके तोड़ूंगी, तब तक पूरा घर समेट लेती हूँ। तो पूरा घर समेटने के बाद लास्ट झाड़ू बचती है बाहर की। बाहर अभी मेरी रंगोली वगैरह भी मैंने उठाई नहीं है, वो मैं तभी उठाती हूँ जब मैं नहा धो के आ जाती हूँ, और उसके बाद एक साथ ही उठाओ और साथ ही साथ बना भी दो। तो वो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग के हो गई थी कंप्लीट, और उसके बाद मैं गई फूल वगैरह तोड़ने के लिए। तो क्या हो रहा है ना, पता नहीं 4 बजे से उठ के इतने लोग आ रहे हैं। आजकल नवरात्रि चलती है ना, तो सभी को लगता है कि हमें फूल मिल जाए। तो ये 2 पेड़ हैं जो फ्लावर्स के, इसमें इतने ज़्यादा फूल खिलते हैं कि कम से कम नहीं जाते होंगे ना तो ये 20 घर जाते हैं यार। मतलब ऐसा लगता है ना, और इतने तो मैं ही नहीं तोड़ लिए, इतने ढेर सारे। तो सारे फूल वगैरह तो हम लेके आ चुके हैं और इसको रख देते हैं भगवान जी के पास। और अब हम जाएंगे रेडी होने के लिए। हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले रेडी हो जाते हैं और उसके बाद कुछ करेंगे। तो आज है थर्सडे, और थर्सडे के दिन हम साबुन यूज़ नहीं करते। वैसे काफ़ी लेडीज़ लोग नहीं यूज़ करती हैं, क्योंकि नहीं करना चाहिए। बृहस्पति जी का दिन होता है और इस दिन सोप वगैरह पोछा वगैरह नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने कल ही इवनिंग के टाइम पे, मतलब 5 बजे से पहले पोछा वगैरह लगा लिया था, और सुबह सिर्फ मैंने झाड़ू लगाया है, क्योंकि पोछा नहीं करते हैं इसलिए मैंने आज पोछा नहीं किया। और उसके बाद मैंने बेसन से मुँह धोया, क्योंकि साबुन नहीं लगाना था। तो हल्दी बेसन फेस के लिए अच्छा भी होता है, और मैं सोचती हूँ मॉर्निंग का जो पहला दिन होता है ना, सॉरी पहले ही वॉश होता है ना, वो आप फेस वॉश ना करके अगर बेसन से धो लेंगे ना, तो आपकी स्किन सच में बहुत अच्छी होती है। रेडी होते वक्त मैं थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ अपने फेस पे, जैसा आप देख रहे हो हल्का फुल्का मैं थोड़ा फेस योगा टाइप का कर लो। ज़्यादा नहीं देना पड़ता, 10 मिनट भी आपने अपने फेस को दे दिए ना तो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी और सीधा पहुँच गई भगवान जी के पास, क्योंकि यहाँ मुझे जलाने थे दिया वगैरह। और अब मैं सोच रही हूँ बच्चों को भी लगे हाथ उठा ही देती हूँ, दोनों रेडी होंगे तब तक ये सब मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सफाई करके और बनाऊंगी आज रंगोली। तो जब गुरुवार का दिन होता है ना, तो बृहस्पति जी का जो दिन होता है, इसमें हल्दी का बहुत महत्व है। आप हल्दी यूज़ करो, उनको बहुत प्रिय होती है। इसलिए मैं वहाँ पे हल्का सा पोंछ के और मैं करूँगी हल्दी का लेप। तो यहाँ पे मैंने हल्दी को पानी डाल के, मतलब सॉरी गंगा जल डाल के और थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसको हम अच्छे से लगा देंगे अपनी दहली पे। पुराने घरों में दहली बनी होती थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, पर अब जब टाइल्स लगने लग गए ना तो दहली अपने घर में मिलेगी ही नहीं। लेकिन फिर भी जो भी है ये दहली ही कहलाती है, इसका पूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने बढ़िया से हल्दी से हल्का हल्का लीपने के बाद यहाँ अपनी रंगोली बना ली, और यहाँ मेरा दहली पूजन भी हो गया। बच्चे भी रेडी हो रहे हैं, तो मैंने सोचा इन दोनों को भी लगे हाथ थोड़ा बहुत रेडी कर देते हैं। यहाँ देखिए तो ये महाराज किचन में पहन रहे हैं, इनको कोई काम नहीं है, जाके अपने रूम में पहनना चाहिए, तो नहीं किचन आके पहन रहे हैं। कभी कभी इसको खिलाने का इतना मन करता है ना, क्योंकि बचपन में ये 2 थे ना, तो हुआ ऐसा मेरे साथ कि मैंने अपने बच्चों को तो ऐसा लगता मैंने खिलाया ही नहीं यार। मुझे कभी कभी बहुत अखरता है, क्योंकि दोनों छोटे छोटे थे और काम ही इतने हो जाते थे, और बच्चों के साथ ऐसा हो जाता था ना कि वैसे मेरे यहाँ मेरे ससुर जी, सास और मेरा मतलब फैमिली में भी बहुत से लोग हैं जो बच्चों को खिलाया, बहुत अच्छे से रखा भी। लेकिन उस टाइम पे नया नया रहता है तो पता ही नहीं चलता कि यार चलो बच्चों के में ही लग गए, काम काज में ही लग गए और खिलाया नहीं। पर मुझे बच्चे इतने पसंद है ना, मैंने बहुत, अब मेरे को इनको खिलाने का मन करता है, और जब मैं इन लोगों के वीडियोस देखती हूँ तब तो मेरे को बहुत ज़्यादा खिलाने का मन करता है। तो यहाँ पे ये दोनों हो गए थे रेडी, और मैं कर रही हूँ पानी भर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि नल भी आ गया था। तो मैंने सोचा चलो किचन का पानी भी भर लेते हैं और साथ ही साथ पूजा का भर लेते हैं। तो सिर्फ बड़ी वाली जो पूजा रह गई, जो मैं आराम से इत्मीनान से करना चाहती हूँ, वो करूँगी, और यहाँ कर लूँगी पहले किचन के काम कंप्लीट। तो मैंने सोचा था कि बच्चों के लिए आज बनाऊँगी कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स, लेकिन हमारे बच्चे लोगों को तो कुछ नया नया खाना होता है। तो उस हिसाब से मैंने सोचा चलो जब तक नवरात्रि चल रहे हैं ना, मैं ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेती हूँ कि चलो ये बनाना है वो बनाना है। जो इन लोगों ने बोल दिया थोड़ा फटफट ऐसा कि थोड़ा सा हेल्दी भी हो, तो यहाँ पे उनके लिए मैं वही बना देती हूँ। तो बच्चे लोगों ने बोला कि मम्मा हमको खाना है पराठे, तो मैंने सोचा चलो आलू के पराठे, और साथ ही साथ मैं इसमें प्याज भी मिक्स कर दे रही हूँ। वैसे तो इनको पराठे अचार इतने पसंद है ना कि ये बिना सब्जी के बोलते हैं बस पराठे और अचार रख दो, पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अचार पराठे की जगह मैं रोटी सब्जी या पराठे वगैरह किसी भी गोभी के, मूली के, आजकल तो अब ठंड आने वाली है और फिर तो ऐसे ऐसे पराठे बनाने वाली हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैं डेली एक ना एक सब्जी के ही पराठे बनाने वाली हूँ।
तो यहाँ मेरे आलू के पराठे और प्याज, इसमें मैंने प्याज ही मिक्स किया है क्योंकि बच्चों को कच्ची प्याज और उबले आलू वाले जो पराठे बनते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसमें मैं लंबी लंबी प्याज काट के और कच्ची ही मिक्स करती हूँ और सारी वेजिटेबल्स कह रही हूँ मिर्च, सॉरी हरी मिर्च और धनिया को ऐसे ऊपर से ही डाल के और मिक्स करके दे देती हूँ। और तो इन लोगों के पराठे बन के हुए थे कंप्लीट। तो अब यहाँ बना रही हूँ इन लोगों का शेक, जो फाइनली इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है नहीं पसंद है पर मैं ज़बरदस्ती पिलाती हूँ। इन लोगों को पीना बहुत ज़रूरी है। मैं सोचती हूँ बचपन से ही इन लोग पीते रहेंगे तो किसी भी चीज़ की इन लोगों को कमी नहीं होगी बॉडी में। और एनर्जी तो चाहिए भाई, बच्चे लोग इतना उधम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है स्कूल जाते हैं, स्कूल से लौट के आते हैं और उसके बाद इन लोगों के पैर बिल्कुल भी नहीं थमते कि कहीं थम जाएं। यहाँ मोहल्ले के कम से कम 6-7 बच्चे हो जाते हैं एक साथ और सब एक दूसरे का वेट करते रहते हैं कि कब कौन आएगा और हम खेलने जाएंगे। और यहाँ तो मेरे घर में एक रूम में, जिस रूम में मैं रहती हूँ ना, उसी रूम में 24 घंटे बच्चे, अवे कनिक नहीं भी रहते हैं और छोटे बच्चों की जल्दी छुट्टी हो जाती है ना, वो पूरे यहाँ खेलते रहते हैं और अच्छा भी लगता है। मैं आराम से अपना काम धंधा करती रहती हूँ और ये बच्चे यहाँ मस्ती करते रहते हैं तो थोड़ा मन भी लगा रहता है। दिन में सोने की मेरी आदत थोड़ी सी बनाना है मुझे, थोड़ी थकान ना हो जिसमें, लेकिन मेरे को दिन में नींद नहीं आती, कई बार लेटती हूँ लेकिन जिस दिन मैं थक जाती हूँ ना तो पता नहीं कैसे लग जाती है, लेकिन ऐसे मैं सोचूँ तो बिल्कुल नहीं सो पाती। तो यहाँ इन लोग तो रेडी हो गए थे लेकिन कंघी ऐसी करते हैं कि लगता ही नहीं है कि कंघी करते हैं। लौटते लौटते हमें मिल जाती है सीजू, तो इसको हमने खिलाया और साथ ही साथ जी खा रही है पूड़ी। इसको कोई टेंशन नहीं है, यह हमारे यहाँ ऐसी है ना एकदम खिलौना, कोई भी पकड़ा जो जिसका मन आया खिलाया, उसको खाना खिलाया। मतलब ये घर में खाना तो मुझे लगता है बहुत कम खाती होगी क्योंकि हम ही लोग के यहाँ सबके यहाँ कुछ ना कुछ खाती है। सब बच्चों के लंच बॉक्स बनते हैं और सीजू हमारी इंजॉय करती है। फिर सीजू को भी पूजा पाठ करी है मैंने क्योंकि ये आ जाती है, देवी जी ही है हमारी, तो हमने उसकी भी पूजा कर ली और साथ ही साथ मैंने अपने भगवान जी की भी पूजा कर ली। लास्ट में बस ये दिखाना था धुआं, सब जगह दिखा के मैं हो गई हूँ एकदम इधर के पूजा पाठ से एकदम फ्री। और अब खाना पीना भी रेडी करना है मुझे। कपड़े वगैरह मैंने जो कल डाले थे ना वो बाहर ही रहने देती हूँ क्योंकि ये घर के जस्ट बाहर है तो ज़्यादा टेंशन नहीं होता। छत वत में डालो तो उठाना पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ अंदर है तो मैं कई बार ऐसे ही रहने देती हूँ, थोड़े से सीते सीते रहते हैं। कपड़े उठा के अभी तो मैंने चेयर पे ही रखे हैं और टाइम हो रहा था तो मुझे हल्की सी भूख का एहसास हो रहा था, तो मैंने सोचा पहले मैं मेरा प्रोटीन पाउडर पीती हूँ और उसके बाद एनर्जी के साथ काम करूँगी। तो ये जो मैंने कपड़े लाई थी ये तो मैंने डाल दिए और जो अभी डालने के रह गए हैं गीले वाले वो अपन बाद में देखेंगे मैंने सोचा। और हम आ गए यहाँ बैठ के आराम से पीने के लिए अपना मिल्क। इतनी शांति फील होती है ना जब सारा काम हो जाता है, ऐसा लगता नहीं है डेली ही काम करते हैं और डेली हम वही काम करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि डेली वो काम कैसे हो जाते हैं। मतलब दूसरे दिन देखो, दूसरे दिन क्या, मैं तो उसी दिन शाम को देखती हूँ तो ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने कुछ काम किया है। फिर हमारी शीजू फिर से नहा धो के आ जाती है। पहले सुबह बात तो नहीं आई थी नहा के, फिर वो अभी नहा के आ गई, तो मैंने सोचा चलो इसी के साथ मंदिर जाते हैं। तो सीजू को लेके हम आ गए मंदिर और यहाँ हमारी हो गई है पूजा पाठ भोले बाबा की और फिर हम पहुँच जाते हैं वापस अपने घर। सीजू माता तो चली गई, उसके बाद हम बैठ गए अपने घर में खाना पीना रेडी करने के लिए। मैंने जैसी फ्रिज खोला तो लौकी देख के एक मन तो ऐसा हुआ हे भगवान क्या बनाऊँ, क्योंकि बच्चों को लौकी बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा बनाती हूँ जो बन भी जाए और बच्चों को पता ही ना चले कि इसमें लौकी है। तो इसके लिए मैंने फट से चावल निकालना था मुझे, तो ये थोड़ा कटोरा वटोरा धोया और फट से हम निकालेंगे यहाँ पे चावल, जो कि मैं थोड़े लंबे वाले ले रही हूँ। वैसे तो डेली हम कनकी खाते हैं छोटे वाले जो हमारे मुंह को लगे हुए हैं एकदम, और वो बहुत टेस्टी लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं ना खाने में कि उसके अलावा कुछ चावल अच्छे नहीं लगते। लंबे चावल को तो ऐसा सिर्फ पुलाव में यूज़ करो और बाकी टाइम में तो हम वो छोटे चावल ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ लौकी वाला राइस, वो भी कर्ड के साथ, तो थोड़ा सा कर्ड राइस का टेक्सचर आ जाता है और टेस्ट भी बहुत यम लगता है। नहीं लगता कि इसमें आपने लौकी डाल के रखा है। थोड़ा सा मतलब दही ऐसा खट्टा और थोड़ा ज़्यादा होना तो थोड़ा गीला गीला बने, तो ये बहुत टेस्टी लगता है। तो ये सब फ्राई करके मैंने इसमें डाला है दही। लास्ट में इसमें छौंक लगाएंगे, और अगर आप लोग को बनाना है ना तो आप चाहो तो कुकर में पहले भी छौंक लगा लो। मैंने सिर्फ हरी मिर्च और पत्ती से छौंक लगा के लौकी छौंकी और साथ ही साथ मैंने इसमें दही डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा होने देंगे और फिर इसमें अपने अपने चावल ऐड करेंगे, और जब खाएंगे ना उसके पहले मैंने सोचा तड़का लगा लेंगे। लेकिन तड़का आप चाहें तो पहले भी लगा सकते हैं, जो बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा हींग, राई और मेथी का तड़का तो इतना गजब लगता है ना कि खा के तो मन ही खुश होने वाला है। तो ये हो गया था इधर का खाना पीना रेडी, मतलब सॉरी कुकर लग गया
और कुकर लगाने के बाद थोड़ा बहुत किचन समेट देते हैं सोचा, और यहाँ समेट दिया अपना किचन और पहुँच गई रूम। अब थोड़ा करूँगी रूम की क्लीनिंग और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।